अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि रमज़ानुल मुबारक में हम अपने बजट को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कम आमदन में किस तरह से बचत कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत ही काम की टिप्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो सबसे पहली जो मेरी टिप है कि जो हम रमज़ान में फ़ॉलो करेंगे कि जिससे हम अपने बजट को मेंटेन कर सकेंगे और कम आमदनी में भी अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहली मेरी टिप है वो ये है कि जब भी आप ग्रॉसरी करने जाएं तो सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करें, जिस लिस्ट में आप अपनी तमाम चीज़ें जो कि आपकी ज़रूरत की हों, जो आपके शौक़ हों, उनको लिखें और उसके बाद उनमें से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को निकाल लें और जो आपके शौक़ की चीज़ें हैं जिनके बगैर आपका गुजारा चल सकता है उनको भी साइड पे कर लें। आप उसको देखेंगे कि जब आप लिस्ट में से इन चीज़ों की कटिंग करेंगे कि जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं और जो आपकी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको जब माइनस प्लस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बजट में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आने वाली है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम ऐसी चीज़ें ख़रीद कर लाते हैं कि जो सिर्फ़ हमारे शौक़ की हद तक महदूद होती हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती, और जो शौक़ की हद तक महदूद होती हैं वो बाज़ औक़ात हम उनको इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ़ और सिर्फ हमें उस चीज़ को अपने पास रखने का शौक़ होता है, अपने घर में रखने का शौक़ होता है, इसलिए हम उस चीज़ को मंगवा लेते हैं या ख़रीद लेते हैं। या फिर ये कि हमने उस चीज़ को किसी के घर में देखा होता है, किसी से सुना होता है कि ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है या फिर बहुत फ़ायदेमंद है, तो हम उस चीज़ को लेने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन हालांकि हमें ये भी पता होता है कि हमारा उस चीज़ के बगैर अच्छा खासा गुजारा चल रहा है, और जब उस चीज़ के बगैर गुजारा चल रहा है तो फिर जितनी आपकी आमदन है उसमें रहते हुए उसके बगैर जब तक गुजारा चल रहा हो वो चीज़ के बगैर उसके बगैर गुजारा चलाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से आपके खर्चों में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी और आप देखेंगे कि आपका बजट जो है वो मेंटेन रहेगा। बाज़ औक़ात हम आउट ऑफ बजट चले जाते हैं, हमारी जो आमदन है वो कम होती है और हमारे अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। उनकी वजह सिर्फ यही है कि हम गैर ज़रूरी अशिया को भी अपने घर में बेपनाह जगह दे देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी पॉकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है, हमारी जेब के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी खर्चा पड़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप अपनी ग्रॉसरी की प्लानिंग करें, और रमज़ान के लिए ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगी क्योंकि रमज़ानुल मुबारक ऐसा महीना है कि जिसमें हम सारा दिन रोज़े से होते हैं और फिर बाद में हमारा दिल करता है या फैमिली मेम्बर्स की डिमांड्स होती हैं कि हमें कुछ अच्छे से अच्छा खाने को मिले, और इफ्तार की सूरत में आप जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है उस हिसाब से करें। अगर जेब इजाज़त नहीं देती तो अपने आप को तंग करने की, अपने आप को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आपके पास इतनी इनकम हो जाए कि आप सब कुछ अफोर्ड कर सकें तो फिर उसके बाद आप उस तरह की चीज़ें भी ख़रीदना शुरू कर दें। नेक्स्ट जो मेरी हैबिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक टिप समझ लें, हैबिट समझ लें, जो भी आप समझना चाहते हैं कि अक्सर ख़वातीन जो है ना अपने आसानी के लिए बाहर से ऐसी ग्रॉसरी ख़रीद के लाती हैं, ग्रॉसरी आइटम्स में फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा ख़रीद के लाती हैं, जिससे हम तो समझते हैं कि हमारी वक्त की आसानी हो गई, लेकिन अगर हम देखें कि बाहर से जो फ्राइड आइटम्स हम ख़रीदते हैं वो हमारी जेब के ऊपर कितनी भारी पड़ती हैं। हालांकि वही चीज़ अगर हम घर पर तैयार करें तो वो कम पैसों में ज़्यादा चीज़ बन जाती है। मिसाल के तौर पे अगर बाज़ लोग कबाब बाहर से ख़रीदते हैं, बाज़ लोग नगेट्स बाहर से ख़रीदते हैं। अब तो नगेट्स बनाना, कबाब बनाना बहुत इजी हो गया है। यूट्यूब पे आप छोटी सी रेसिपी देखें और उसको आप अपने घर में फ़ॉलो करें। चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप देखेंगे कि जो आप क्वांटिटी आप बाहर से लेके आते हैं उससे डबल क्वांटिटी में आपको कम प्राइस में वही चीज़ आपको घर में मिल जाएगी। इसलिए इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके हम अपने बजट को मेनटेन कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं, अपने खर्चे जो हैं वो उनको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। बेशक एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम रमज़ान की ग्रॉसरी करने जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि बाज़ चीज़ों पे डील्स लगी होती हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, या फिर ये कि 20% ऑफ या फिर 25% ऑफ। उन चीज़ों को हम अवेल करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे पैसों की हम बचत कर सकते हैं, क्योंकि जो डील्स होती हैं बेशक उस वक्त आपको ये लग रहा हो कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है या फिर ये कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी हमने ख़रीद के क्या करनी है, लेकिन देखिए जब घर में कोई चीज़ आ जाती है तो हम उसे इस्तेमाल करते ही करते हैं। बेशक थोड़ा ग्रेजुअली उसे इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करें, लेकिन 2-3 महीने के अंदर अंदर वो चीज़ ज़रूर इस्तेमाल हो जाती है।
फॉर एग्जांपल अगर आपको चीनी के साथ कोई चीज़ फ्री में मिल रही है, या फिर ये कि जामे शीरी के साथ बाज़ औक़ात डील लग जाती है कि जिसमें आपको कोई चीज़ साथ या तो बहुत ही कम प्राइस में मिल रही होती है, या फिर ये कि डील लगी होती है, तो आप उसे ज़रूर अवेल करने की कोशिश करें। वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बजट फ्रेंडली बन जाती है और हमारे पैसों की बचत करने में काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। इसलिए ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं इनको फॉलो ज़रूर किया करें। इस तरह से हम अपने बजट को मेंटेन रख सकते हैं और हम अपने पैसों में काफ़ी हद तक बचत कर सकते हैं। एक और जो पॉइंट जो कि मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीनन आपके लिए भी यूज़फुल रहेगा, वो ये है कि जब भी हम कोई चीज़ ख़रीदें, कोई ऐसी चीज़ ख़रीदें जो कि हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है, लेकिन ये कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, या फिर ये कि हमारे बजट पे काफ़ी ज़्यादा हैवी पड़ रही होती है, तो आप देखें कि अगर आप बल्क में कोई चीज़ ख़रीदेंगे तो वो आपको ईज़ी पड़ेगी, बजाय इसके कि कम मिकदार में हम उसको ख़रीदें। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई आटा या चावल वगैरह खरीदते हैं, चावल वगैरह अगर किलों के हिसाब से 1 किलो 2 किलो इस तरह से खरीदें तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप उसका एक जो बड़ी बोरी होती है, तोड़ा होता है, वो ले लें तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपके लिए काफ़ी रिजनेबल भी पड़ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दी, इसको आप मुख्तलिफ चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको हम बल्क में ख़रीदें तो हमारे लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव पड़ जाती हैं और काफ़ी अफोर्डेबल पड़ जाती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें इस तरह से थोड़ी थोड़ी मिकदार में ख़रीदें तो वो हमारे लिए थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर फोकस किया करें। और बेशक ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं। बाज़ औक़ात चीनी होती है, चीनी अगर हम किसी स्टोर से बल्क में ख़रीदें तो वो ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ जाती है, लेकिन अगर हम उसे थोड़ी क्वांटिटी में ख़रीदें, लेकिन देखें अगर चीनी है तो चीनी हमने इस्तेमाल करनी ही करनी है। बेशक 1 महीने में हो जाए, बेशक 10 दिन में हो जाए, बेशक 15 दिन में हो जाए, उसे इस्तेमाल करना ही करना है, रुक तो नहीं जाना ना इस्तेमाल करना। या फिर आटा है, चावल है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, ये चीज़ें हमारी यूज़ में आनी ही आनी है। तो अगर हम इन्हें बल्क में खरीद लेंगे और उनको सिक्योर कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से, तो आप देखेंगे कि आपके लिए काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा। और उस वक्त आपको लग रहा होगा कि मैंने ज़्यादा चीज़ खरीद ली, लेकिन यकीन करें इस तरह की छोटी छोटी टिप्स से हम अपने काफ़ी पैसों की बचत कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी बहुत यूज़फुल रहता है, वो ये है कि माह रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करती हूँ कि सिर्फ माह रमज़ान में नहीं, माह रमज़ान के अलावा भी सदका और खैरात ज़रूर दें किसी साइल को। कोई ऐसा जो ज़रूरतमंद है, या फिर ये कि बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे आसपास सोसाइटी में, कोई सफ़ेद पोश लोग जो होते हैं जो कि ज़रूरतमंद होते हैं लेकिन अपनी ज़रूरतों का इजहार नहीं करते, उनको आप सदका और खैरात ज़रूर करें। सदक़े से एक तो बलाएँ टलती हैं, और दूसरा ये कि जब आप इंसानियत की खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद करता है और आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। आपके लिए ऐसे मौक़े फ़राहम होते हैं कि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो इंसान को समझ ही नहीं आती कि अब क्या करना है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे राहें हमवार हो जाती हैं कि जब फिर इंसान देखता चला जाता है कि मेरी मुश्किल कैसे आसान हो गई, मेरी परेशानी कैसे टल गई। वो वही सदका और खैरात होता है जिससे आपने लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरी होती हैं और अल्लाह के बंदों की मदद की होती है, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। इसलिए इस पॉइंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। जहाँ पे हम छोटी छोटी एफ़र्ट्स करते हैं अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ लाने के लिए, वहाँ पर सदका और खैरात की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसको हम किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आज की वीडियो, आज के पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।